हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम और प्रणाम। अभिनव राज है मेरा नाम। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के कुछ कोट्स शेयर करने वाला हूँ। और आपसे मेरा एक अनुरोध है, एक विनती है कि किसी पर्सनालिटी को, किसी व्यक्तित्व को गलत या सही मानने से पहले आप उनको पढ़ें, उनको जानें, उनको समझें और उनके विचारों पर तर्क करें। स्वतंत्र रूप से तर्क करें, स्वतंत्र रूप से विचार करें, तब आपको समझ में आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि जब आप उनको बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना समझे, बिना तर्क किए हुए, बिना स्वतंत्र रूप से तर्क किए हुए यदि आप अच्छा या बुरा मान लेते हैं तो आप सीखना बंद कर देते हैं। इसलिए आप स्वतंत्र रूप से उनके तर्कों पर, उनके विचारों पर विचार कीजिए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। आज मैं आपसे उनके कोट शेयर करने जा रहा हूं जिनको 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ चिंतक, ओजस्वी लेखक तथा यशस्वी वक्ता एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री और तो और भारतीय संविधान के निर्माता से जाना जाता है। यदि मैं इनके व्यक्तित्व के बारे में और बताऊं तो शायद विशेषण कम पड़ जाएगा इनकी विशेषता को बताने के लिए। द वन एंड ओनली सर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो चलिए शुरू करते। वो इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। हमारा जीवन लंबा होने की वजह महान होना चाहिए। मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता हूं। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए, वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। हमारे देश के संविधान में मतदान का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिससे लड़ना है उसे उससे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। सफलता कभी भी पक्की नहीं होती है और असफलता की कभी अंतिम नहीं होती है। इसलिए अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत इतिहास न बन जाए। इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। इसलिए आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते हैं, तब तक कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम की नहीं होती है। शिक्षा प्राप्त करना एक शेरनी की दूध की तरह होती है। जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों लोगों के महलों में गुलामी करने से कई गुना अच्छा है। जो इंसान झुक सकता है वह इंसान सारी दुनिया को झुका भी सकता है। जो इंसान अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वही इंसान हमेशा अच्छे कार्य करने में लगा रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।